बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही सादा सा आलू गोश्त। आलू गोश्त तो हर घर में बनता है और सबको बनाना आता है, लेकिन मैं जो आज आपको तरकीब बताऊंगी इससे आलू गोश्त में टमाटर और प्याज तैरते हुए आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। बहुत गाढ़ी और स्मूथ सी ग्रेवी इसकी बनेगी। तो हम आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो गोश्त। या आप चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी और बीफ से भी। मैंने बीफ लिया है। इसको हम कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 कप पानी है। पानी के बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा भर के। एक बड़े साइज़ की प्याज है, उसको मैंने बारीक काट लिया था इस तरह। प्याज जितनी बारीक कटी होगी ग्रेवी उतनी अच्छी बनेगी। अब इसमें जाएंगे मसाले। 1 खाने का चमचा है पिसी लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा है पिसा गरम मसाला, नमक है हस्बे जायका। इतनी सिंपल और आसान सी रेसिपी है, ये जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। अब हमने चमचे से इसको मिक्स करना है मसालों को। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, नहीं तो गोश्त ज़्यादा गल जाएगा और पानी खुश्क करने के चक्कर में बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट का। 15 मिनट प्रेशर देने के बाद कुकर को हमने खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी है अभी थोड़ा सा। अब इस स्टेज पे इसके अंदर जाएगा आधा कप ऑयल का। 4 मैंने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको इस तरह बारीक पीस लिया है, ये भी इसमें डालेंगे। ऑयल और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और जो थोड़ा सा गोश्त का पानी बचा हुआ है वो भी खुश्क हो जाए। इसकी भुनाई करेंगे। अब इसकी जो भुनाई का स्टेप है वो सबसे ज़्यादा अहम है। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब इसको पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। पानी तकरीबन से खुश्क हो गया है, लेकिन अभी भी इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। ये भी भुना नहीं है, अभी सिर्फ इसका पानी खुश्क हुआ है। अब मैं इसको इस तरह चमचा चलाती रहूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसको भूनूंगी। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसका दाना भी बन गया है और ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 2 बड़े साइज़ के डाल लें या 3 डाल लें। हमारे यहाँ शौक़ से खाए जाते हैं, इसलिए मैं 3 अदद बड़े साइज़ के आलू मैंने इसमें डाले। अब इसमें जाएगा 2 गिलास पानी। अच्छी तरह इसको इस तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट का प्रेशर देंगे। 5 मिनट हो गए थे आलूओं को पकते हुए। हमने चूल्हा बंद करके इसका ढकना खोल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी देखें ग्रेवी लग रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इसमें कहीं भी टमाटर प्याज नज़र नहीं आ रहा, जबकि प्याज तो हमने काट के डाली थी। फिर भी देखें सब कुछ किस तरह से घुल गया है, क्योंकि इसकी भुनाई अच्छी तरह हमने की थी। अब हम इसमें आधा चाय का चमचा शामिल करेंगे गरम मसाला, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और धनिए से हम गार्निश जब करेंगे जब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें सिंपल सा आलू गोश्त तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।